अरे ओ चौकीदार, चाय नीचे रख। एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में बैठ के चाय पीने की? हाँ, और ये टीवी टीवी क्यों ऑन कर रखा है? ये तेरा बाप गिफ्ट में देके गया था या ये सोफा दिया था तेरे बाप ने? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस सोफे पे बैठ के चाय पीने की? मैडम, टीवी तो साहब चालू छोड़ के चले गए थे, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, अगर साहब टीवी ऑफ करना भूल गए थे तो तू कर देता। आराम से बैठकर चाय पी रहा है, टीवी देख रहा है। तुझे पता भी है टीवी का बिल कितना आता है? खैर, तुम जैसे लोगों को तो पता ही नहीं होगा। तुम लोगों के पास तो टीवी होगा भी नहीं, और जहां तुम लोग टीवी देखते हो वहां अपना डेरा जमा के बैठ जाते हो। तू इतने महंगे सोफे पे बैठकर चाय पी रहा है। अबे तेरे खानदान वालों ने भी देखा इतना महंगा सोफा? और एक बात बता, तू मेरे घर के अंदर घुसा कैसे? किसने एंट्री दी तुझे मेरे घर में? मैडम, मुझे साहब ने बुलाया था और उन्होंने ही बोला था कि यहाँ बैठ जा। फिर रामू भैया आए, फिर मुझे चाय दे दी और मैं चाय पीने लग गया। और मैडम, बात रही टीवी की, टीवी तो पहले से ऑन थी। क्या साहब ने तुझे बुलाया? साहब तुझे क्यों बुलाएंगे? और एक बात बता, तुझ जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड से साहब को क्या काम? वो मैडम, साहब ने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि वो मुझे पैसे दे सके मेरी पढ़ाई के लिए। ओह, तो तू पढ़ाई करेगा? तुझे ना मैं एक बात बता देती हूँ, तेरा दादा यहाँ पर चौकीदार था, तेरा बाप भी यहाँ पे चौकीदार था, और तू भी यहीं पे चौकीदार की नौकरी कर रहा है। तेरे जो आने वाले बच्चे होंगे ना, वो भी मेरे ही घर में चौकीदार की नौकरी करेंगे, समझा तू? पढ़ाई करके तू करेगा क्या? बनना तुझे चौकीदार ही है, और जीना मरना तेरा गरीबी में ही होगा। फिर क्या करेगा पढ़ाई करके? हाँ मैडम, मैं इसलिए तो पढ़ना चाहता हूँ, जो काम मेरे बाप दादा ने किया वो काम मेरे बच्चों को ना करना पड़े। ओ हेलो, पढ़ाई लिखाई करके तुम हमारी बराबरी करोगे तो हमारे घर के बाहर चौकीदारी कौन करेगा? और वैसे भी पहरेदारी का काम तुम जैसे लोगों पर अच्छा लगता है तो वही किया करो। तुम जैसे गरीब लोग ना इसी चीज के लिए बने हो, तो इसीलिए ना अपनी औकात से बाहर मत जाया करो। उन्हें तो मैं बताऊंगी, बहुत पैसे आ रहे हैं ना गरीबों में बांटने के लिए, तुम्हारे लिए पैसे तो मैं बंटवाऊंगी। नहीं नहीं मेन साहब, आप ऐसा मत कीजिए। साहब ना बहुत अच्छे आदमी है, वो ना मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आप उनको मत रोकिए। क्यों ना करूं मैं साहब को मना? हमारी मेहनत की कमाई है, तुम जैसे फटीचरों पे क्यों उड़ा दे हम? और एक बात बताऊं तुझे, पैसा कमाने में ना बहुत मेहनत लगती है। खैर, तू मुझसे बहस क्यों कर रहा है? निकल मेरे घर से। लेकिन मेन साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चले जाए यहाँ से, चल। अरे श्वेता, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो तुम? देखिए ना साहब, मेन साहब मुझे घर से बाहर भगा रही है। श्वेता, एक बात बताओ, तुम इनको घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? तुम मुझे एक बात बताओ, इसको पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जब मैं तुमसे अपनी शॉपिंग के लिए पैसे मांगती हूँ तो तुम मुझे 1000 खर्चे गिना देते हो। यहाँ खर्च मत करो, वहाँ खर्च मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन इस फटीचर को पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, समझाओगे ऐसा क्यों? अरे यार श्वेता, मैं इसकी इसलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि ये ना पढ़ने में बहुत तेज है, और ये पढ़ लिख जाएगा ना तो बेचारा कुछ बन जाएगा। क्यों पढ़ाना है इसे? अगर इन जैसे लोगों की मदद ही करते रहेंगे ना तो हम लोग गरीब हो जाएंगे और ये अमीर। बस करो श्वेता तुम, अगर तुम्हारे जैसे सब लोग सोचने लग जाते ना तो मैं ना आज अमीर नहीं होता। मैं भी ना किसी टाइम चौकीदार की नौकरी करता था। फिर मेरी जिंदगी में ना एक भैया आए देवता बन के, उन्होंने ना मेरी पढ़ने लिखने में ना बहुत मदद करी, क्योंकि उनको लगता था ना कि मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो कुछ बन जाऊंगा। जब मैं कुछ बन गया तब मैं उनके पास वापस गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया, आपने मुझ जैसे गरीब की इतनी मदद क्यों करी? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तेरे अंदर ना एक लगन देखी, अगर मैं थोड़ी सी हेल्प करूँगा तो तुम पढ़ लिख के ना एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। और श्वेता, यह एहसान ना मैं उनका ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। वैसे भी उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम भी ना किसी ऐसे ज़रूरतमंद की मदद करना, अगर तुम्हारी मदद से वो कुछ बन गया ना तो मैं सोचूंगा कि मैंने एक सच्चे और अच्छे इंसान की मदद करी है। इसीलिए मैं इनकी मदद करता हूँ पढ़ने लिखने में। क्योंकि श्वेता, ये इंसान ना पढ़ने लिखने में ना बहुत तेज है। अगर हमारी वजह से ना ये कुछ बन गया ना तो सारी ज़िंदगी ना हमें दुआएं देगा, और ऐसे ही हम एक दूसरे की मदद करते रहे ना तो ये दुनिया ना सच में बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल का माहौल ही ऐसा हो चुका है कि लोग ना इंसानियत भूल के ना
पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब मुसीबत आती है ना तो इंसान ही इंसान के काम आता है। ऐसा भी पैसा किस काम का जो इंसान को इंसान ना समझे, उनसे घिन करने लग जाए। और रही बात श्वेता इनकी मदद करने की, तो मैं इनकी मदद ना ज़रूर करूँगा, क्योंकि ना मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। समझ में आया? आई एम रियली सॉरी, मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने कभी तुम्हारा बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं की और ना मुझे कभी ज़रूरत पड़ी, लेकिन आज ना तुमने मुझे सब कुछ बताकर मेरी आंखें खोल दी हैं। श्वेता अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुम्हें जानना चाहिए था ना, पर तुम्हें ना इनसे ऐसा बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे ना तो ये दुनिया ना कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर लोगों के पास पैसा है तो टैलेंट नहीं है, अगर टैलेंट है तो पैसा नहीं है। और श्वेता मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, अब वो टाइम नहीं रहा कि पैसे वाला ही सिर्फ पैसे वाला बनेगा। अगर आप पढ़ने लिखने में ना और मेहनत करने में तेज़ है ना तो आप भी कुछ भी बन सकते हैं। और श्वेता तुमने गलती करी है ना तो इनसे माफ़ी मांगो। आप सही बोल रहे हो, अगर हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो दुनिया तो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। भैया आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं मैं इन सब, आप माफ़ी मत मांगिए। अगर आप जैसे अमीर लोग हम गरीबों से माफ़ी मांगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे।